मैं पालीवाल सर आप लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि 9 अगस्त को हम लोग जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वैसे तो आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। भोपाल में हमने जब भी आंदोलन किए हैं आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारा हमेशा साथ दिया है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जो भाई और जो बहन हमारी जाग रही है, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोग जो नहीं सो रहे हैं, कहने का मतलब जो सो रहे हैं उनको तो अपन लोग जगा ही नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जाग रहा है ये ना सोचे कि ये पद वृद्धि वो करा दे लेंगे, ये करा देंगे, उनके जाने से हो जाएगी। भाई आज संकट हम पे है, हम लोग निकलेंगे, घर से निकलेंगे अपनी केंद्र, भाई हमने केंद्र को कम से कम जो 29 सीट दी हैं, हम केंद्र को भी ये बताना चाहते कि 29 सीट देने का तात्पर्य हमारा भाई हमारी समस्या है। तो हम लोग इन समस्याओं के कारण जो दिल्ली भी आ रहे हैं, भाई हमारी राज्य में बात नहीं सुनी जा रही, इसीलिए हम लोग बात दिल्ली के लिए आ रहे हैं, दिल्ली में अपनी बात रखेंगे। और इसके बाद हम जो कार्यक्रम भी है हमारे, उसमें कई कार्यक्रम हैं हमारे, 9-10 कार्यक्रम हैं समथिंग। जैसे अपना सबसे पहले सुंदरकांड है, और इसके बाद बहनों की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और प्लस जूता पॉलिश है, बूट पॉलिश वगैरह है, सब्जी के ठेले हैं। भाई आगे तो हमें ये करनी पड़ेंगे, तो कम से कम हम सरकार को ये आज बता दें। आज हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई आप लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग जो एक टैग लगा हुआ, इस टैग से हम लोग यही कार्य करेंगे। भाई आपने तो हमारे जीवन में टैग लगा दिया, इस टैग से हम कम से कम यही काम करेंगे। तो हम पहले से ही अवगत कराना चाहते हैं सरकार को। भाई आप लोग बड़े बड़े वादा करते हो, बल्कि अभी हम देखें एक इंटरव्यू हुआ था नेक्स्ट ईयर, तो उसमें ये बताई गई कि आमदनी जो है व्यक्ति की, एक व्यक्ति की आमदनी, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मध्य प्रदेश का बन चुका है। एक आदमी की इनकम जो बताई गई है, नॉर्मल व्यक्ति की इनकम 65,000 रुपये बताई गई। हम ये पॉइंट अभी हमने देखा है, हमारे भाई ने किसी ने बताया है, तो हम ये भी केंद्र सरकार को ये बताएंगे क्या हमारी 65,000 आय है क्या? 65,000 जो एक नॉर्मल मंथ वाइज डिवाइड किए हैं कि हर आदमी संपन्न है। तो हम ये पूछना चाहते कि हम लोग जो इतनी उम्र पर पहुंच गए हैं, हमेशा एग्ज़ाम देते रहे, आज उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं और सरकार इस प्रकार से टैग लगा के हमारे जीवन को अंधकार कर रही है, अंधकार में डाल दी। तो हम ये सारी जो मन में हमारी भड़ास है, जो मन में हमारी दर्द है, इन दर्दों की पीड़ा, जो हमारे अंदर जो पीड़ा हो रही है, इन पीड़ाओं को हम दिल्ली में जाके जंतर मंतर के समक्ष अपने नाटक प्रोग्राम के द्वारा सरकार को अवगत कराएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और आज का जो मीटिंग है, विशेषकर आज की जो मीटिंग हमारी जो कंटिन्यू मीटिंग चल रही थी, आज वो मीटिंग बंद है। उसका कारण क्या है कि हम लोग आज हम नाइट में, और हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं, हमारे जो कुछ भाई हैं, है ना, वो लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हम भी दिल्ली की ओर प्रस्थान करने जा रहे थे। इससे पहले मैंने आपको अंतिम बार एक ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम आपसे केवल विशेषकर हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने जीवन की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, एक अच्छे आप अगर पिता हैं, एक अच्छे आप पुत्र हैं, तो इसके खातिर आपको सरकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। आपको सरकार के विरोध में गलत नीतियों का शिकार हुए हैं। भाई व्यक्ति गलत करता है वो तो गलत है, लेकिन हम लोग गलत सहन करते हैं, तो इसका मतलब हम भी गलत हैं, ये बात कन्फर्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी मांगों को विशेषकर सरकार के माध्यम से ये बताएंगे कि इस सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने आज शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य घोषित कर दिया है। हम दिख रहे हैं आए दिन स्कूल बंद हो रहे हैं, गरीबों के बच्चे केवल खाने के लिए जाते हैं और बाकी खाने के बाद लौट आते हैं, कहीं पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। ये सारी चीज़ें पूरे कि पूरे मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं। केंद्र से हम आईना दिखाएंगे, कम से कम ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश से नहीं चल रही है, ये सरकार दिल्ली से चल रही। तो हम ये चीज़ बताना चाहते हैं क्या दिल्ली से सरकार जो हमारी ये मध्य प्रदेश को चला रही है, क्या वो यही पॉइंट बताए हैं कि ऐसी व्यवस्था करें आप? तो ये सारे प्रश्न जो है हम केंद्र सरकार से अवगत कराएंगे, केंद्र सरकार को बताएंगे, और कन्फर्म है कि केंद्र सरकार हमारे इन विचारों को ध्यान में लेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में हो रहा अन्याय मोदी सरकार करेगी न्याय, ये हमारा रहेगा।
ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा, ये हमारा है ना नारेबाजी रहेंगे। और आप लोगों को कैप का भी बताया था, कैप भी आपको बना के लेके आना है, चैनल पर डला हुआ है, कैप भी आप देख लेना किस टाइप से बनाना है, आपको क्या लिखना है। और बाकी हम लोग बैनर की सारी व्यवस्था कर ही चुके हैं और बढ़ चढ़ के आप लोगों को हिस्सा लेना है। कहने का मतलब ये है, 1 दिवसीय कार्यक्रम है। आप ये सोचिए कि 1 दिन के लिए हम लोग शादियों में चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं जहाँ कोई मतलब नहीं निकलता। आज हमारे जीवन के वास्ते कम से कम हम लोगों की लास्ट जो उम्र है, इसके खास से इस बात के खातिर हम लोगों को भोपाल जो हम लोग जाते रहे, उसी प्रकार हम अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई अशांति नहीं है, प्रेम से अपनी बातों को बताएंगे, सरकार सुनेगी हमारी बात। मेन मीडिया कवरेज है, हम अपनी बातों को मीडिया जितना ज़्यादा हाईलाइट करेगी, हमारी बातें उतनी ही ज़्यादा फैलेंगी। और ये तो कन्फर्म है कि ऊपर वाला हमारे साथ है, ऊपर वाला अन्याय नहीं करेगा, ऊपर वाला न्याय ही करेगा। हाँ, न्याय करने में देर करता है, लेकिन कभी अन्याय ऊपर वाला नहीं करता है। आज हम ये ऊपर वाले से भी कहेंगे कि हमारा ये अंतिम प्रयास है, ऊपर वाला इस अंतिम प्रयास को पूर्णतः हमारा बिल्कुल साथ देगा और हमारे पक्ष में ही जो भी कार्य होगा, हमारे पक्ष में ही न्याय होगा। तो हम आप सभी बहनों से यही कहना चाहते हैं कि बहनें, विशेषकर बहनें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, है ना। और आप लोगों का कैरियर की बात है, उम्र के अंतिम पड़ाव पे आप लोग भी लगभग हैं, तो 90% तो सब लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पे ही हैं, बाकी 10% हैं तो उनका हम कहने, लेकिन वो लोग भी 10% भाई बहनें भी इस एग्ज़ाम में, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, इसी प्रकार हम लोगों का आज आप लोगों को भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षक भी हमारे भाई, जो चयनित अतिथि शिक्षक